नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज है हम यहाँ पर उस टॉपिक के बारे में जेईई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक बहुत रिसेंटली जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन के अंदर ऐड हुआ है। जेईई मेंस के अंदर था लेकिन जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चन अभी रिसेंट 1-2 साल पहले ही ऐड हुआ है। तो इसके ऊपर एडवांस वालों ने अगर हम सवाल को देखें तो कैसा पूछा गया है, वो टॉपिक आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स है। मीन, मीडियन, मॉड, डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं जिसकी बहुत अच्छे से जुगलबंदी प्रोबेबिलिटी चैप्टर के साथ भी की जा सकती है, बाइनोमियल के साथ भी की जा सकती है। पर यहाँ तो एक इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पूछा गया। देखते हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स उस टाइम पे हुआ था, क्योंकि अक्सर जो बच्चे सिर्फ जेईई एडवांस पे फोकस रहते हैं, ये जो सिलेबस की जब भी अपडेट आती है उससे थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस कम कर पाते हैं क्योंकि रिसोर्सेज उतने अवेलेबल उसके ऊपर नहीं हो पाते। चलिए देखते हैं क्या हिसाब रहा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 53.5% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया। मतलब दिस वाज द वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ जेईई एडवांस 2023 पेपर 1। इतने सारे बच्चों का अगर ये सही हुआ है तो। दूसरा, इसके सही होने का रीज़न ये भी है कि एक तो ये एससीक्यू मार्किंग के अंदर पूछा गया जिसमें ABCD है, मैच द कॉलम तो क्वेश्चन है, लेकिन ABCD के अंदर जब हम टैग करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तुक्का लगाना, रिस्क लेना भी ईजी हो जाता है। तो मार्किंग डू हैव ए रोल टू प्ले इन योर जेईई एडवांस प्रिपरेशन। इसीलिए पेपर आने के बाद सबसे पहले मार्किंग स्कीम के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाए कीजिए। -1 की नेगेटिव मार्किंग है और +3 पे पूरा मार्क्स मिल जाएगा अगर सही होता है तो। आगे बढ़ते हैं। 23% स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं किया, छोड़ दिया, और 23 ही ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर -1 भी लेकर घर गए। समझिए। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या ऐसी बात पूछी गई? कंसिडर द गिवन डेटा विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सआई डेटा है, उसी के साथ जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्हीं के नीचे लिखा हुआ है। एक जगह मीन की बात हुआ है, एक जगह मीडियन पूछा है, एक जगह मीन डिविएशन अबाउट द मीन पूछा और एक मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन पूछा है। यानी ये वो वन ऑफ द क्वेश्चन है। जब हम एक बार सरसरी निगाह से पूरा पेपर देखते हैं तो पहले 2-3 सवालों के अंदर इस वाले सवाल को करना बनता है क्योंकि ज़्यादा डेटा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ही है, और मीन, मीडियन, इन सारी बातों में हमसे पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब इसके लिए थोड़ी बहुत तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। मीन प्योर फार्मूला बेस्ड होता है, लेकिन जो मीडियन होता है ये पोजीशन वाइज होता है। पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 ठीक है, इसके बाद अगला जो बड़ा नंबर है वो 4 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे 8 आता है, देन 10 और 11। तो हम एक काम करते हैं क्योंकि हमें मीडियन भी कंप्यूट करना है, पहले हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा अरेंज कर लेते हैं। सो लेट्स कंप्यूट एक्सआई फर्स्ट, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ के साथ लिखेंगे। 3, 4, 5, 8, 10 और 11 लिखा हुआ है। 3, 4, 5, 8, 10, 11, 3, 4, 5, 8, 10, 11 लिखा है। 3 के लिए लिखिए 5, 4 के साथ लिखिए 4, 5 के साथ भी लिखिए 4, 8 के साथ लिखिए 2 और 10 के साथ लिखिए 2, 11 के साथ भी लिखिए 3। ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया डेटा को और करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी को भी लिख लिया। एक बार क्रॉस चेक कर ले कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो। 3 के साथ 5 है, 4 के साथ 4 है, 5 के साथ 4 है, फिर 8 आता है, 8 के साथ 2 है, 10 के साथ 2 है, 11 के साथ 3 है। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम P ऑप्शन को चेक करते हैं और मीन की बात करते हैं। मीन कैसे निकलता है? इट इज़ सिंपली FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सभी फ्रीक्वेंसीज का सम आप निकाल दीजिए। 5.4 इज 9, 9 एंड 4 इज 13, 13 एंड 4 इज 17, 17 + 3 इज 20, और इनका मल्टीप्लिकेशन इट इज़ 15, इट इज़ 16, ये 20 है, 16 है, +20 है, +33 है। दिस इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ मीन हम निकाल रहे हैं। 31 आता है, 20 ऐड करिए, 51 आता है, 51 के अंदर 20 और ऐड कीजिए, 71 आता है, 49 भी आपके पास आता है, तो 120 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 20, वी आर हैविंग दिस एज अ 6। सो मीन की वैल्यू आएगी 6, तो यहाँ ये जाके कनेक्ट होगा 6 के साथ। क्या हुआ? एक ऑप्शन गलत हुआ है, बाकी तीनों तो अभी भी सभी सही चल रहे हैं। मीडियन की बात करते हैं। व्हाट अबाउट मीडियन? मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन होता है में नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो मिडिल वाला जो डेटा है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ द मीडियन।
तो यहाँ अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल N दैट इज सिग्मा FI, ये 20 आया था। तो n/2 कहाँ पर है वो हम चेक कर लेंगे। n/2 होता है 10, तो 10 कहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। 5 + 4 = 9, 10 यहाँ पे होगा, 10 यहाँ पे होगा तो ये मीडियन बनेगा। सो वी आर हैविंग द मीडियन एज 5, मीडियन की वैल्यू आएगी 5, तो मीडियन आएगा हमारे पास से 5, ये जाके कनेक्ट होगा 2 पर। ठीक है, अब कितना डेटा हुआ? एक और ऑप्शन हमारा चला गया, अब 2 में लड़ाई है। अब R सॉल्व करते बात बन जाएगी, क्योंकि S को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दोनों S के लिए सेम ही चल रहा है, ऐसे टाइम बचाया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमें R को सॉल्व करना है, या हम ये भी काम कर सकते थे कि इसके साथ साथ सीधा R पे जाते, पर R के लिए हमें मीन के अबाउट ही निकालना है। मतलब सोचिए इस क्वेश्चन को वो भी स्टूडेंट कर सकता था जिसने मीडियन पढ़ा ही नहीं है। कैसे? वो पहला वाला सॉल्व करता, तो उसके बाद 3 3 3 आता, मैच होता, फिर वो इसके साथ किसको सॉल्व कर देगा? R वाले को सॉल्व करेगा, जिसमें मीन डिविएशन अबाउट द मीन है। वो ऑप्शन आप देखिए कैसा है, 4 है, इन तीनों के हिसाब से 1 है और 5 है। मतलब जिस स्टूडेंट को मीन का आइडिया नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को सही कर चुके होंगे। आप समझ रहे हैं बात क्या है? पहले वाला 3 पर कनेक्ट हुए तो A B D जिम्मेदार है सॉल्यूशन का पार्ट होने के लिए, और R के अंदर सिर्फ मीन डिवीजन की बात हो रही है, मीडियन Q और S के अंदर है। स्मार्ट थिंकिंग जिसको कहते हैं, ये सब भी एक टीचर आपको सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्या सवाल बोला गया है उससे बस उस बात को निकालना, एग्जामिनर की खामियों को ढूंढना, वहाँ से टाइम बचाना, और ये बचे हुए इस टाइम को किसी और सवाल में लगाएंगे जो एग्जाम में हमारे आधे आधे छूट कर आते हैं। ठीक है, अब देखिए तो मैं क्या समझा रहा हूँ, मीन है, अगला वाला भी मीन डिविएशन अबाउट द मीन है, तो हमारे पास से देखिए R का 4 है, R का 1 है, R का 5 है, तो सिर्फ मीन डिविएशन मीन के अबाउट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑल दो किसी को मीडियन नहीं भी पता है तो उसका भी ये वाला सवाल सही हो गया, इसीलिए 53% के आसपास ये डेटा चला गया है। चलिए आते हैं हम R के ऊपर। मीन डिविएशन की हम बात कर रहे हैं, अबाउट द मीन डिविएशन अबाउट मीन, ये होता है फ्रीक्वेंसी xi माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI तो हमको पता है 20 है, ऊपर हर फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा निकालेंगे, और मीन आया था अपना कितना 6 के साथ डिफरेंस लेंगे बस विद मॉड। तो यहाँ पर 3 है, 5 इसका फ्रीक्वेंसी है, 6 से हटाएंगे तो 3 ही बचेगा विद मॉडुलस। अगला फ्रीक्वेंसी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 6 से डिफरेंस लेंगे 2 बचेगा। अगले का फ्रीक्वेंसी फिर से 4 है, ऊपर डेटा 5 है, डिफरेंस 1 आएगा, प्लस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, ऊपर 8 है, 5 से डिफरेंस लेंगे, 6 से डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा। देखो ऐसे गलती होती है, 6 से डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा। आगे चलते हैं, फिर से 2 फ्रीक्वेंसी है, ऊपर 10 है तो 4 बचेगा, फिर 3 है, 11 है, 6 फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से आएगा 5, एंड दिस होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 20। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस डेटा को कंप्यूट करते हैं, वही हमारे आंसर तक पहुंचा देगा और टाइम बचा देगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मीडियन आता है नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। 15 + 8 23 प्लस 4 and 4 is 8, और यहाँ पर 8 अगोर है 16 प्लस और 15 डिवाइडेड बाय 20 आपके पास है। थोड़ा डेटा बना लेते हैं, इट इज़ 31 आप यहाँ लिखेंगे, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे 27, 2.7 वी आर गेटिंग, दिस इज 4th नंबर, दिस इज 4th। तो पता चल गया हमारा आंसर है ए, पता चल गया हमारा आंसर कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर भी अभी हमने क्यू कंप्यूट कर लिया, लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ ये नहीं है कि इतना सिखाया, ये स्मार्टनेस तो सिखानी ही है, इसके साथ साथ बाकी जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो बचा हुआ है एस पार्ट, उसको भी निकाल लेते हैं। एस पार्ट के अंदर पूछा है कि मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है। फॉर्मूला तो सेम ही है, xi रहेगा और वो जो मीडियन है उसको हम घटा देंगे सिग्मा FI के साथ। ठीक है, तो मीडियन हमको पता है कितना था, दैट इज x0। मीडियन हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 5।
5 के हिसाब से आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ही फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हो। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज 20, तो 5 मैंने लिखा, 5 से डिफरेंस लेंगे 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 बनेगा, 3 आएगा, 6 आएगा। सेम फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इज 2 और यहाँ 10 है तो 5 आएगा, फिर आपके पास से 4 है तो आपके पास 5 है, ये 0 बन जाएगा, ये 4 है और ये 1 आता है, 10 है, 6 है, 18 है, 10 है, 4 है, अपॉन है 20 है, ये बात है। 24 एंड 4 28 और 10 आपके पास यहाँ 20 है, 48 आता है, 48 बाय 20 है। वी आर हैविंग दिस एज 2.4 एज एन आंसर। सो 2.4 के साथ ये जाके मैच होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है, बन गया है क्वेश्चन। और ऐसे ढेर सारे सवालों के लिए आपको एक अच्छा रिसोर्स चाहिए, पर जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छी हो, क्योंकि पता नहीं कौन सा टॉपिक हमने प्रिपेयर किया और उसका टफ क्वेश्चन वहाँ पे आ जाए। तो उन सब के लिए यू कैन यूटिलाइज माय पियर्सन बुक्स जो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। चाहे वो कैलकुलस की बात हो, अलजेब्रा की बात हो, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, वेक्टर 3D की बात हो, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखता है पर समझने में दिक्कत आती है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक भी आपके अवेलेबल है, जेई मेन है, जेई एडवांस की भी अवेलेबल है। और साथ के साथ आप उससे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन के बारे में और मैथमेटिक्स की बहुत सारी बातें वो आपको देखने को मिलेंगी इफ़ यू सर्च @ओम सर के साथ, ठीक है। तो चैनल मिलेगा, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। और मुझसे अगर मेरी पढ़ाई हुई बातें आपको समझ में आती है, सारी ट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट आपको अगर अच्छा लगता है, यू कैन कम ऑनलाइन एंड सर्च दिस अपलिफ्ट जेई ऐप। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, जहाँ पे मैं बात करूँगा आपके अपलिफ्टमेंट की मैथमेटिक्स के अंदर, कैसे आप और चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू सो मच गाइस। आप पूरे इंडिया में चाहे कहीं भी हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। यू कैन रेफ़र टू माय कोर्सेज जो आपके किसी भी तरीके से काम आते हो, और आप अपने जूनियर्स को भी ये रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।